इस वक्त हम बात करेंगे, स्टूडियो में बैठे हुए हैं अवनींद्र यादव जी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। चुनाव को लेकर क्या स्थितियां चल रही हैं और किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अवनींद्र जी, समाजवादी पार्टी से यहाँ मसूदन जी प्रत्याशी हैं, किन उसको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। आजादी के बाद जब से चुनाव हुए हैं तब से एक परिवार विशेष का बहा विधानसभा पे लगभग आधिपत्य रहा है और उस आधिपत्य के रहते हुए वो पूरा का पूरा परिवार राजनीतिक रूप से घमंड भरी बातें करने से भी बाज नहीं आते। मुझे लगता है कि बहा विधानसभा में जिस तरह से लोगों ने उस राज परिवार को बढ़ाने का काम किया, वोट से प्यार देने का काम किया, लेकिन वहीं राज परिवार ने इस बहा विधानसभा को अशिक्षित रखा, बेरोजगारी बढ़ाई और ना ही कोई फैक्ट्री लगाई और ना ही कोई विकास के मायने में खड़े उतरे हैं। मुझे लगता है कि अब बहा विधानसभा की जनता अब इस बात पर आमादा है कि किस तरह से राजतंत्र का खात्मा करना है और परिवर्तन की लहर विशेष रूप से बहा विधानसभा में देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की ओर आशा भरी निगाह से नहीं देख रहा। सबसे बड़ी बात, आपने मुद्दों की बात कही, मुझे लगता है कि बहा विधानसभा का आखिरी छोर का गांव और आगरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगभग 90 से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जब यहाँ की गरीब जनता अपने काम के लिए, किसी भी विशेष काम के लिए जाती है आगरा, तो उनका पूरा का पूरा दिन जाया होता है, वहीं उनकी जेब कटने का काम होता है और रात भर हो सकता है फिर रुकना पड़े रात में किसी होटल में, और पैसे के अभाव में लोग बड़े परेशान रहते हैं। इस मजबूरी को, इस परेशानी को समझते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये घोषणा की है कि बहा विधानसभा के चहुमुखी विकास करने के लिए जब तक बहा विधानसभा को पूरे के पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं बनाया जाएगा, जिला नहीं बनाया जाएगा, तब तक इस बहा का कोई संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही जिला घोषित करने का काम बहा को किया जाएगा। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या स्थिति आपको लग रही है? क्या इस बार परिवर्तन होगा बहा क्षेत्र में? मैं लगातार 8-10 दिन से इस बहा विधानसभा में हूँ, सुदूर गांव से लेके कस्बों में भी गया हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ का जो युवा है, जो बेरोजगार है, वो रोजगार की अपेक्षा रखता है समाजवादी पार्टी से। जो किसान है वो दिन रात कड़कती इस ठंड में कहीं ना कहीं रात भर लाठी और टॉर्च के सहारे से अपने खेतों की रखवाली करने का काम करता है और तमाम जो बाढ़ लगाने का काम है, कहीं झटका मशीन लगाने का काम है। वैसे भी किसान की आय दोगुनी करने का जो सपना दिखाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई बल्कि उनको लाभकारी मूल्य भी नहीं मिला है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो किसानों को जो उनकी सिंचाई का जो बिल देना पड़ता है वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार माफ करने का काम करेगी, मुफ्त दवाई देने का काम करेगी, मुफ्त पढ़ाई देने का काम करेगी। और सबसे बड़ी बात ये, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये वादा किया है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी प्रदेश में 35 लाख बेरोजगारों को, नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे, वहीं बहा विधानसभा के 25,000 नौजवानों को रोजगार देने का भी काम करेंगे। बताया जाता है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, क्या इसी बात पर खरे उतरेंगे अखिलेश जी? मुझे लगता है कि जब कांग्रेस का पूरे देश में आधिपत्य था उस जमाने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पहले नारा दिया था गैर कांग्रेसवाद का, और डॉक्टर लोहिया की मृत्यु के पश्चात समाजवाद के पुनर्जागरण के प्रणेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो वादे किए थे वो वादे निभाने का काम किया। और मुझे लगता है कि उनके सुयोग्य पुत्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। यही समाजवादियों की धरोहर है और इसी धरोहर के सहारे बहा विधानसभा की आम जनमानस से हम अपील करना चाहते हैं कि इस बार बहा में परिवर्तन लाइए, बहा को जिला बनाइए, बहा में यूनिवर्सिटी नई खोली जाएगी, बहा में बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इन सपनों के साथ हम चाहते हैं कि युवा, रोजगार, समाज के सारे तबके समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। बहा विधानसभा चुनाव की स्थिति को लेकर हम बात करेंगे पूर्व चेयरमैन दिवाकर सिंह गुर्जर से कि स्थिति क्या रही इस बार चुनाव की, क्या स्थिति है क्षेत्र में, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? इस बार बहा की स्थिति यह है
कि पूरा वहाँ का युवा बेरोजगार, हर आदमी ने, हर बच्चे ने, नया यूथ, नया वोटर जो बना है, सब ने ये ठान लिया कि यहाँ से राजतंत्र खत्म करना है। जब तक ये राजा रानी जब तक रहेंगे गद्दी में सवार, तब तक कोई विकास नहीं होना और ना यहाँ पे विकास चाहते हो कभी। और दूसरी चीज, एक हमारे यहाँ के विधायक जी है, वो तो जिले की बात करते हैं, और ये रानी है वो छोटी तहसील बताती है। वो इसलिए वहाँ का विकास नहीं चाहेंगे क्योंकि भाई जिला बन जाएगा तो बताओ रहा उसमें कौन जाएगा मत्था टेकने के लिए, कौन उनसे पूछेगा। ये वहां पे सब सारे अधिकारी बैठेंगे यहाँ पे, तो जनता यहाँ से मिल लेगी, तो उनका पूरा राजनीतिक यहाँ से करियर चौपट हो जाएगा। ये कोई, जब तक राजा रानी यहाँ से रहेंगे तब तक कोई विकास नहीं होना। और अखिलेश जी ने हमारे यहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं की 1500 रुपए प्रत्येक माह पेंशन फ्री, सिंचाई मुफ्त, ये सारी योजनाएं हर जनता पूरी जान रही है। वहां का विकास माननीय अखिलेश जी कर सकते हैं और यहाँ से विधायक पर्वत निश्चित है। राजतंत्र को खत्म करना है, यहाँ का युवा जाग गया है कि राजतंत्र को खत्म करना है। यही लहर चल रही है और निश्चित समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी। क्षेत्र के वोटरों की मांग है कि वहां जिला बने, इसको लेकर माननीय अखिलेश जी का क्या आश्वासन है? इसमें अखिलेश जी का यही है कि हमारे विधायक जी पूरी मुहिम छेड़ रखी है विधायक जी ने कि यहाँ का जिला बने, और उन्हें मांग करी है। और राष्ट्रीय अखिलेश जी से ये बात हम लोग, सब लोग यहाँ के विधायक जी सब लोग कहेंगे सरकार बनेगी तो यहाँ का जिला बनाने का पूरा प्रयास करेंगे माननीय अखिलेश जी।